दोस्तों, आप देख रहे हो साकिब अली चौधरी यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम तीन कमांड्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक्सटेंड, ट्रिम एंड ब्रेक। जो हमारी लाइन, ऑफसेट और उसके बाद जो हमारी कमांड हमें असिस्ट करेगी अपने प्रोजेक्ट के अंदर, जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है वो ट्रिम की कमांड होती है। ट्रिम की कमांड बेसिकली यूज इसलिए की जाती है कि हमारी जो एक्स्ट्रा पोर्शन होता है प्रोजेक्ट का, कोई भी आपने ऑब्जेक्ट ड्रा किया उसका जो एक्स्ट्रा पोर्शन होगा उसे हम ट्रिम कर देंगे। ट्रिम का मतलब होता है उसे अरेज कर देंगे। अरेज और चीज होती है, ट्रिम के उतना उतना हिस्सा हम डिलीट कर देंगे। अब डिलीट कर दिया हमने उतना हिस्सा, तो उसको दोबारा से अगर हमने वही हिस्सा हमें चाहिए हो कि हमने ये गलती से डिलीट कर दिया, तो हम एक्सटेंड की कमांड यूज करते हैं कि एक लाइन आपने, ये लाइन है, आपने इतना हिस्सा इसका ट्रिम कर दिया और बाकी रह गया, ठीक है, आपको ये हिस्सा दोबारा से चाहिए होगा तो आप एक्सटेंड की कमांड यूज कर लोगे, ठीक है। ट्रिम और एक्सटेंड इस तरह से यूज हो जाएंगी। ब्रेक का तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि ब्रेक तोड़ देंगे। तो बढ़ते हैं कैट की तरफ। हम मजीद सबसे पहले देखेंगे ब्रेक को। ब्रेक जो है ना, मॉडिफाई में जाके भी आप ले सकते हैं। ये देखें, ट्रिम, एक्सटेंड, ब्रेक, ये तीनों कमांड हम आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इनमें से ब्रेक को हम लेते हैं फिलहाल। आप यहाँ से इसकी शॉर्ट की BR है, वहाँ से भी ले सकते हैं। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने को कह रहा है तो ऑब्जेक्ट हमारे पास है नहीं। लाइन की शॉर्ट की ऑर्थो को ऑन कर लें ताकि लाइन जो है स्ट्रेट लगे, ठीक है। अब हम इसे करना चाहते हैं ब्रेक। ब्रेक की शॉर्ट की है BR, या मॉडिफाई में जाकर सेलेक्ट कर लें। ये देखिए ब्रेक। अब वो पूछ रहे हैं आप कहाँ से इसे ब्रेक करना चाह रहे हैं, ठीक है। जहाँ हम माउस का की रख के जहाँ से सेलेक्ट करेंगे वहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, ठीक है। अनडू कर लेते हैं इसे, Ctrl+Z से अनडू मैंने कर दिया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये हमारे पास इसकी डायमेंशन चेक कर लें पहले कितनी है। लीनियर लाइन डायमेंशन, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट हमने रखा और ये सेकंड रखा। ये देख पूरा 100 फीट की लगी है ये हमारे। हम चाहते हैं इसे सेंटर से ब्रेक करना, ठीक है। अब मॉडिफाई में जाएंगे अगेन और ब्रेक पे क्लिक करेंगे। ऑब्जेक्ट हमने कर लिया सेलेक्ट, और अब हम चाहें तो इसे एंटर भी कर सकते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि यहाँ से ये 50 फीट पे जाके ब्रेक हो, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारी 50 फीट पे ब्रेक हो चुकी है, ठीक है, बिल्कुल सेंटर से। अभी आधी लाइन इस साइड पे, आधी लाइन इस साइड पे, क्योंकि ये लाइन काफ़ी बड़ी है, 100 फीट की लाइन है, तो जो ब्रेकिंग पॉइंट है ना हमें वो नज़र नहीं आ रहा है इधर, ठीक है। आप कुछ छोटी लाइन ब्रेक करेंगे तो वो आपको इजीली नज़र आ जाएगी, ठीक है। अब ये देखो, ये दो लाइनें हैं, ठीक है। पहले ये सिंगल लाइन थी, अब दो हो गई हैं, ब्रेक हुई हैं, तो इसीलिए दो हुई हैं, ठीक है। ये थी ब्रेक की कमांड। अब हम चलते हैं ट्रिम की जानिब। ट्रिम में क्या होता है? ट्रिम में होता है ये है कि आपकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं आप उनको ईजीली, जैसे माली जो है ना कांट चांट करता है उसकी, पौधों की और दरख्तों की, आप भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एक्स्ट्रा जो जो मवाद होगा ना, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि वो क्रॉस सेक्शन कर रहा हो, ठीक है, क्रॉस में हो किसी चीज़ के। ये आपको भी समझ आ जाती है। ये देखें, ये हमने एक लाइन लगाई, ठीक है, एंटर प्रेस किया, अगेन सेम कमांड रन की। ये देख, ये देख, ये क्रॉस सेक्शन इसका हो रहा है, ठीक है। एंटर प्रेस करें और इसे ले आते हैं थोड़ा ऊपर हम, ठीक है। अब हम ट्रिम की कमांड यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है। TR इसकी शॉर्ट की, आप मॉडिफाई में जाके भी इधर से पिक कर सकते हैं ट्रिम। ट्रिम पे ये जो देखें, ये इसके साथ ही इसका ना जो पिक्चर बनी होती है कि इसके क्रॉस सेक्शन बनाओ फिर ये ट्रिम होगा। ये देखें, एक्सटेंड पे भी उसी तरह ही है कि क्रॉस सेक्शन बना होना चाहिए उसके करीब, वो चीज़ जिससे आपने इसे एक्सटेंड करना है या ट्रिम करना है, ठीक है। ये दोनों कमांड एक साथ ही चल सकती हैं। अब वो पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें। ये देखें, हम सेलेक्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट, बस सिंगल बाय सिंगल। ये देखें, जिनको हम ट्रिम करना चाह रहे हैं। एक मेथड तो ये है कि आप सिंगल बाय सिंगल इसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करो, तो अब ये बताएगा आपको ऑप्शन कि आप अब इसे ट्रिम कर सकते हो, ठीक है, जिसे भी आप करना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल ये इसे कर देते हैं हम ट्रिम, इसे कर देते,
जो भी आप ट्रिम करना चाहो ना कर सकते हो, ठीक है। ये आप इजीली ट्रिम कर सकते हो इसे। ये इंटरसेक्स जो होगा वही ट्रिम होगा, ठीक है। ये देखें अब ये सिंगल हो गया, ये ट्रिम नहीं हो रहा, ठीक है। इसकी शर्त है कि ये देखें डायमेंशन में नॉट बी स्प्लिट नहीं हो सकती। ये तो हमें डायमेंशन जो है ना वो स्प्लिट नहीं हो सकती, ये भी बात याद रखिएगा। अब ये वाली चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, ट्रिम। ये देखें अब इसी तरह जो सेकंड कमांड है ना हमारी, वो है जो ना एक्सटेंड की, वो भी आप मॉडिफाई में जाके ले सकते हो, या फिर उसकी शॉर्ट की EX है, ठीक है। EX से भी हम ले लेते हैं, EX इसकी शॉर्ट की है यहाँ से। अब ये भी सेम ही है, ठीक है। आप 1 बाई 1 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते जाओ, ठीक है। फिर उसको ये काफ़ी टाइम लेगा कि 1 बाई 1 आप सेलेक्ट करो और फिर उसको एक्सटेंड या ट्रिम करो। ये ट्रिम और एक्सटेंड जो है ना सेम तरह ऑपरेट होती हैं। आपने सिंपल EX और ट्रिम के लिए TR शॉर्ट की करनी है, और एक बार जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये सेलेक्ट ऑल हो जाएगा, ठीक। सिंपल एक बार एंटर प्रेस करने से ये सारा का सारा ऑब्जेक्ट जो है ना ऑटोमेटिकली कैड ने सेलेक्ट कर दिया। आप सिंपल उसे एक्सटेंड अब इजीली सारा सेलेक्टेड आप जिस पे क्लिक करोगे तो वो एक्सटेंड उसे करता जाएगा, लेकिन क्रॉस में होना लाजमी है, उसके सामने कोई बाउंड्री होनी चाहिए जिसके साथ वो एक्सटेंड जिसके साथ हो रहा है। जिस तरह हमने ट्रिम किया सा जो ऑब्जेक्ट हमने ट्रिम किया वो देखें इजीली एक्सटेंड होता जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ें हमने ट्रिम की थी। वो बता रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू एक्सटेंड और शिफ्ट सेलेक्ट टू टर्न और, ठीक है, ट्रिम, ठीक है। वो कह रहा है कि या तो आप ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें या आप शिफ्ट प्रेस करके रखो और उसके बाद जो है ना ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे तो वो ट्रिम हो जाएगा। ये देखिए अब शिफ्ट का बटन छोड़ना नहीं है आपने, उसे प्रेस करके रखना है, तो ये ट्रिम की कमांड भी रन होती रहेगी। आपको एक दफ़ा कमांड को एंड करके दोबारा से ट्रिम ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। आप इधर से ही अगर आपने ट्रिम की ऑन किया कमांड तो आप शिफ्ट के बटन को प्रेस कर ही रखोगे और उसके बाद आप जो है ना अगली कमांड उसी सेम टाइम में ऑपरेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी हमने एक्सटेंड की थी ना, अब ये देखें एस्केप करके TR ट्रिम की हमने कमांड ले ली और एंटर प्रेस किया ताकि सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएं एक ही टाइम में। अब ये देखें हम ट्रिम कर रहे हैं ना, तो इसकी जगह एक्सटेंड कर सकते हैं कि हम शिफ्ट को प्रेस कर कर क्यों डायल। अब मैसेज पढ़ लो, ठीक है। ये सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ट्रिम और शिफ्ट सेलेक्ट टू एक्सटेंड, ठीक है। अब हमने रखा है शिफ्ट के बटन पे हाथ पक्का और हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं जिसे हम एक्सटेंड करना चाह रहे हैं। देखें कमांड तो हमने ट्रिम की सिलेक्ट की थी, लेकिन ये ऑप्शन दे रहा है कि आप शिफ्ट को प्रेस करके रखो तो आप सेम टाइम में एक्सटेंड की भी कमांड यूज़ कर सकते हो। इसी तरह अगर आपने एक्सटेंड की ओपन की है कमांड तो आप सेम टाइम में शिफ्ट प्रेस करके ट्रिम की भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि कमांड्स एक दूसरे के साथ ही यूज़ होती हैं पैरेलल में। कि अब अगर आपने कोई चीज़ ट्रिम कर दी है तो आप उसे एक्सटेंड भी उसी टाइम कर सकते हो, अगर एक्सटेंड कर दिया ट्रिम करना चाह रहे हो ट्रिम भी कर सकते हो। ये आपके आज के कमांड्स थी, इनकी भी आप प्रैक्टिस करें ताकि आने वाले प्रोजेक्ट में जो है ना हमें मुश्किल ना पेश आए। हमने ट्रिम की कमांड, एक्सटेंड और ब्रेक की कमांड के बारे में देखा, ठीक है। किस तरह से हम अपनी अनवांटेड चीज़ों को ट्रिम कर लेते हैं, डिलीट कर देते हैं और एक्सटेंड कर लेते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब।